इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए जहर हैं। वो मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनके सियासी मुखालफीन खुलकर ये बयानात दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से मुखालफीन मोदी को टफ टाइम दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने मंडे को इस खदशे का इजहार किया है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस अवाम के लिए जमहूरियत को बचाने का आखिरी मौका होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इलेक्शंस जीतने की सूरत में डेमोक्रेसी की बजाय डिक्टेटरशिप को तरजीह दे सकती है। उन्होंने लोगों से बीजेपी और उसके नजरियाती आरएसएस से दूर रहने की भी अपील की, ये इल्जाम लगाते हुए कि वो जहर की तरह हैं। खरगे ने पार्टी की एक रैली से खिताब करते हुए कहा, ये लोगों के लिए हिंदुस्तान में जमहूरियत को बचाने का लास्ट चांस होगा। अगर नरेंद्र मोदी एक और इलेक्शंस जीतने में कामयाब होते हैं तो मुल्क में डिक्टेटरशिप आएगी। बीजेपी रशिया में प्यूटन की तरह इंडिया पर राज करेगी। बीजेपी और आरएसएस पर सख्त हमला करते हुए खरगे ने कहा कि मोदी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत रियासतों और अपोजिशन के लीडरों को धमकी देकर चलाई जा रही है। लीडरों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और ईडी और इनकम टैक्स सियासी मुखालफीन को पीसने के लिए वेपन्स बन गए हैं। उन्होंने दावा किया कि लोगों को बीजेपी और आरएसएस के नजरियात से आगाह होना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि लीडरों को धमकी दी जाती है कि अगर वो बीजेपी और आरएसएस के नजरियात की मुखालफत करते हैं तो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ेगी। खरगे ने दावा किया है कि राहुल गांधी को अक्सर धमकियां दी जाती थी क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस की मुखालफत करते थे। कांग्रेस सदर ने कहा, ताहम राहुल गांधी इनके दबाव में नहीं आए और ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे जो मुल्क को तकसीम करने के लिए तैयार थी। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की इतवार को कांग्रेस कैंप छोड़कर एनडीए में वापसी का इलेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सदर ने मोदी को एक आदी लॉयर या आदी झूठा भी करार दिया, जिस पर उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों और हर हिंदुस्तान के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए की रकम का यकीन दिलाते हुए लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। गुज़िश्ता 70 सालों में कांग्रेस की कामयाबियों पर मोदी के तंज का हवाला देते हुए खरगे ने कहा कि आप गुजरात के वजीर आला और अब वजीर आजम बन गए क्योंकि कांग्रेस ने जमहूरियत और आइन को बुलंद रखा था, लेकिन अब आप इसकी बुनियादी बातों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आइन को सही तरीके से नाफिज करते हुए विमेन, दलितों, कबाइलियों और पसमानदा लोगों को राइट्स फराहम किए हैं।